improve English। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में अपने घर में बोलते हैं एक दूसरे से। घर में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो सेंटेंसेस मैं आपको कराने वाला हूँ। उन सब का ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझसे कहा था कि हाउस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाइए जो हम बोलते हैं, तो ये लो मैं आ गया कुछ सेंटेंसेस लेके। ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है लाइट जलाने को किसने बोला था। जैसे कोई कोई रात में उठता है कुछ करने के लिए लाइट जला देता है। किसने बोला था लाइट जलाने के लिए? हम गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे हु टोल्ड यू टू टर्न ऑन या फिर स्विच ऑन द लाइट। यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप देखिए ये फ्रेजल वर्ब्स लिखे हुए हैं, टर्न ऑन या फिर स्विच ऑन। इनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही मतलब है चालू करना, ऑन करना। हु टोल्ड यू, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है इसलिए टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड आई है। हु टोल्ड यू टू टर्न ऑन द लाइट, हु टोल्ड यू टू स्विच ऑन द लाइट। आज ये पंखा धीरे क्यों चल रहा है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है पंखा धीरे चल रहा है। वाई इज दिस फैन मूविंग वेरी स्लोली टुडे? वाई इज दिस फैन मूविंग वेरी स्लोली टुडे? इसको कहने का एक और तरीका है, वाई इज दिस फैन स्लो टुडे। तो या तो आप कहें वेरी स्लोली रन कर रहा है वो, या फिर आप सीधा कह दें कि फैन स्लो है आज। तो दोनों ही तरीकों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। वाई इज दिस फैन स्लो टुडे? लगता है कि इसका कोई तार ढीला हो गया होगा। हम ऐसे बोल देते हैं ना कभी अंदाजा लगाते हुए, लगता है इसका कोई तार ढीला हो गया होगा। हम कह सकते हैं वन ऑफ इट्स वायर्स माइट हैव कम लूज। फ्रेंड्स यहाँ पर एक माइट हैव मॉडल यूज हो रहा है। इसका यूज यहाँ पर क्या होता है, ये हमें बताता है कि पास्ट में कोई संभावना हुई होगी। जैसे कि हम कह रहे हैं शायद इसका कोई तार ढीला हो गया होगा, और कम लूज होने का मतलब है ढीला हो जाना। वन ऑफ इट्स वायर्स यानी उसके वायर्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से कोई एक माइट हैव कम लूज, ढीला हो गया होगा। अगले सेंटेंसेस देखिए, इसे एक कपड़े से साफ कर दो। कोई चीज़ है जिसे हम कह रहे हैं इसे एक कपड़े से साफ कर दो। हम कहेंगे वाइप इट या फिर क्लीन इट विद अ क्लॉथ। फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्लीन या वाइप में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। क्लीन का मतलब साफ करना होता है और वाइप का मतलब पोंछना होता है, कपड़े से पोंछ देना। वाइप इट विद अ क्लॉथ। पंखा बंद तो होने दो। जैसे कि पंखा साफ करना है, कोई पंखा साफ करने के लिए अभी तैयार है, पंखा बंद भी नहीं हुआ पहले लग गया वो। हम बोलते हैं ना रुक रुक अभी पंखा बंद तो होने दो। लेट द फैन स्टॉप मूविंग, लेट द फैन स्टॉप मूविंग, या फिर अलाउ इट टू स्टॉप मूविंग। क्योंकि फ्रेंड्स लेट का मतलब अलाउ करना ही होता है, तो आप डायरेक्ट अलाउ का भी यूज़ कर सकते हैं। अलाउ इट टू स्टॉप मूविंग, ये इट हमने फ़ैन के लिए लगाया है कि उसको मूव होना बंद तो होने दो एक बार। लेट द फैन स्टॉप मूविंग यानी वो भी चले जा रहा है, भी हिले जा रहा है, चलता जा रहा है, उसे बंद तो होने दो। लेट द फैन स्टॉप मूविंग फर्स्ट। मुझे कब तक भूखा रहना पड़ेगा? कब खाना मिलेगा? कब तक भूखा रहना पड़ेगा? Until when will I have to stay hungry? Until when का मतलब है कब तक, will I have to stay मुझे रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, hungry भूखा ही रहना पड़ेगा, कब तक रहना पड़ेगा। वो वहाँ पे लाल सा क्या रखा है? कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, वो क्या रखा है वहाँ पे लाल लाल सा क्या है? What's that red thing over there? What's that red thing over there? फ्रेंड्स क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो मैं ग्रामर पे अब थोड़ा कम जाऊंगा। इस कमरे में तो एक भी कैलेंडर नहीं है। There is no calendar in this room. There is no calendar in this room. यानी इस रूम में तो कोई कैलेंडर नहीं है। अभी तो मैंने फोन यहीं रखा था, अब कहाँ गया? I had just put my phone here. Where has it gone now? I had just put my phone here. अभी तो मैंने फोन यहीं पर रखा था। Where has it gone now? अब कहाँ चला गया? धोने के लिए बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। ऐसा बहुत बार होता है ना, धोने के लिए बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। There are many dishes to be washed. यानी कि बहुत बर्तन हैं। Many dishes. Dishes दोस्तों बर्तनों के लिए dishes का यूज़ हम कर सकते हैं। वैसे तो बर्तनों को हम pots बोलते हैं और utensils भी बोलते हैं, पर बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में हम dishes बोल देते हैं। There are many dishes to be washed यानी कि धोने के लिए पड़े हैं। या दूसरा तरीका आप ऐसे भी बोल सकते हैं, The kitchen sink is full of dirty dishes. क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर बर्तन धुलते हैं ना, जो वो एरिया होता है जहाँ पर टैप लगा होता है, पानी आता है वहाँ से और हम बर्तन धोते हैं, वहाँ पर उस एरिया को किचन सिंक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा है द किचन सिंक इज फुल ऑफ डर्टी डिशेस। तू 7 बजे तो सो के ही उठा था आज, 7 बजे तो सो के ही उठा था तू आज। इसे बोलेंगे टुडे यू वोक अप एट 7, या फिर यू रोल्ड आउट ऑफ बेड एट 7 टुडे। देखिए दोस्तों, जो ये टुडे होता है ना, इसको आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और एंड में भी। वो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने दोनों साइड पर लगा के आपको दिखाया है। टुडे यू वोक अप एट 7, आज तुम 7 बजे उठे। या फिर दूसरा तरीका, यू रोल्ड आउट ऑफ बेड यानी बेड पर से निकले, बेड पे से उठे 7 बजे। 7 बजे तो सो के उठे थे। तो अगला सेंटेंस देखिए, बाल्टी को ऊपर तक मत भरो। होता है ना ऐसा कि बाल्टी को पूरा ऊपर तक भर लेते हैं, फिर उसको कहीं पर लेके जाते हैं, पानी गिरता जाता है रास्ते में, पूरा घर गीला। फिर हम बोलते हैं अरे बाल्टी को ऊपर तक मत भरो इतना। डोंट फिल द बकेट टू द टॉप। डोंट फिल द बकेट यानी कि बाल्टी को मत भरो टू द टॉप, ऊपर तक। कपड़े धोना सिर्फ मेरा काम नहीं है।
वॉशिंग क्लोथ्स इज नॉट ओनली माई वर्क। वॉशिंग क्लोथ्स यानी कि कपड़े धोना इज नॉट ओनली सिर्फ नहीं है माई वर्क यानी मेरा काम। ये मत बनाओ, कुछ और बना लो। जैसे खाने की बात हो रही है, ये मत बनाओ, ये मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, कुछ और बना लो। डोंट कुक दिस, कुक समथिंग एल्स। सो डोंट कुक का मतलब है मत बनाओ, दिस मतलब ये, कुक समथिंग एल्स यानी कि कुछ और बना लो। वो खाना हमें बिल्कुल भी नहीं बनवाना, इसलिए उसी बात को हम 2 बार बोल रहे हैं। डोंट कुक दिस, कुक समथिंग एल्स। ये कपड़े अब मुझे नहीं आ रहे, ऐसे बोलते हैं ना हम नॉर्मली। नहीं आ रहे का मतलब है कि मैं पहन नहीं पा रहा हूँ, छोटे हो गए हैं कपड़े, तो इसे कहेंगे आई कांट फिट इन टू दीज क्लोथ्स एनी मोर। यहाँ पर हमने मॉडल का यूज़ कर लिया क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना था कि मैं कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ। आई कांट फिट इन टू दीज क्लोथ्स यानी इन क्लोथ्स में मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ। एनी मोर, अब और, यानी कि एनी मोर का हम यूज़ करते हैं जब पहले कुछ हो जाता था पर अब नहीं होता है, तो एनी मोर का यूज़ करते हैं। या फिर दूसरा तरीका है इसी बात को कहने का, आई हैव ग्रोन आउट ऑफ ऑल दीज क्लोथ्स यानी कि मैं इन जो ये कपड़े हैं जो मैं पहले पहनता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब ये कपड़े मैं नहीं पहन सकता। आई हैव ग्रोन आउट ऑफ ऑल दीज क्लोथ्स, तो ऐसे बोला जाता है। सारी बाल्टियां कहाँ गई? फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है बाल्टी ढूंढ रहे हैं, एक भी बाल्टी नहीं मिल रही, 10 बाल्टी है घर में, एक भी नहीं मिल रही, सारी बाल्टियां कहाँ गई? वेयर हैव ऑल द बकेट्स गॉन? वेयर हैव ऑल द बकेट्स गॉन? आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है क्योंकि कहाँ चली गई, वेयर हैव ऑल द बकेट्स गॉन। तुम इन कपड़ों में अजीब लगते हो, यू लुक ऑड इन दीज क्लोथ्स। कोई कोई अजीब लगता है ना कोई कपड़े पहन के, तो हम उसे बोल सकते हैं। अजीब को हम इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, वैसे तो और भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, बिजार बोल सकते हैं, पर बेसिक सा सिंपल सा वर्ड है ऑड। ऑड मतलब अजीब। यू लुक ऑड इन दीज क्लोथ्स, इन कपड़ों में तुम अजीब लगते हो। दोस्तों, जो लुक है ना, इस लुक के ऊपर मैंने पहले एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि लुक का यूज कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखना। कल भी नाश्ते में यही बना था, आप फेड अप हो रहे हो कि कल भी यही बना था, आज भी यही बन रहा है, तो आप कहेंगे दिस वेरी डिश वॉज मेड फॉर द ब्रेकफास्ट यस्टरडे। यहाँ पर खास ध्यान दीजिए, वेरी डिश का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा वेरी फास्ट, वेरी मच, वहाँ पर वेरी का यूज एज एन एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर वेरी का यूज एज एन एडजेक्टिव हो रहा है। इसका मतलब है वेरी डिश का मतलब है मैं किसी पर्टिकुलर डिश की बात कर रहा हूँ, इसी डिश की बात कर रहा हूँ, यानी कि यही सेम डिश, यही डिश कल भी बनी थी। दिस वेरी डिश यानी कि यही जो डिश है, इसी टाइप की डिश कल बनी थी। दिस वेरी डिश वॉज मेड फॉर द ब्रेकफास्ट यस्टरडे। ये कूलर इतनी आवाज क्यों कर रहा है? Why is this cooler making a lot of noise? Why is this cooler making a lot of noise? यानी कि इतना शोर क्यों कर रहा है ये कूलर? वो बहुत देर से टीवी देख रही है, बहुत देर से टीवी देख रही है। She has been watching TV for a long time. फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि टीवी के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैंने उसमें यही बताया है कि टीवी से संबंधित हम सेंटेंसेस कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि टीवी का रिमोट मुझे दे दो, तू कब से टीवी देख रहा है, वो वाला चैनल लगा लो, ये प्रोग्राम मुझे पसंद नहीं है। इस तरीके के बहुत से सेंटेंसेस मैंने उसमें बताए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। मेरे चैनल लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।